त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के एपिसोड 7 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है इस्पात के अंडकोश। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मैथ्यू से, यानी हमारे हैदर अली के जूनियर से। वो डॉक्टर को बोल रहे होते हैं कि प्लीज फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो जल्दी लेके आइए, इतना टाइम नहीं है, ये मर्डर कैसे, अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो मिनिस्टर्स ऊपर से डीसीपी सब हमारी ले लेंगे, इसलिए जल्दी से फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालिए। फिर वो डॉक्टर कहता है कि जो भी तुम्हारे को ऑर्डर दे उसका डीएनए रिपोर्ट मेरे पास ले आना, ऐसी बीमारी निकालूंगा कि इस केस से दिमाग ही हट जाएगा। और इसके बाद मैथ्यू कहता है प्लीज यार ये सब बकवास मत करो और आप जल्दी से रिपोर्ट दो। और फिर वो दिखाता है कि देखो बहुत सारे एविडेंस मिले हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इसलिए। के बाद जो डॉक्टर है वो कहता है कि तुम थोड़े दिन बाद आना, मैं पक्का तुम्हें रिपोर्ट दे दूंगा। कहानी आ जाती है गुरुजी और त्रिभुवन मिश्रा पे। ये दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। गुरुजी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि पुलिस भी इनके पीछे पड़ी हुई है और बोलते हैं कि अगर पता चल गया मेरे पापा को तो वो मेरे को जान से मार देंगे। और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि मुझे इस सब चक्करों में नहीं पड़ना है। त्रिभुवन मिश्रा कहते हैं देखो तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होएगा, तुम पुलिस को कुछ भी मत बताना। और साथ साथ एक चीज और बता दूं, किसी भी चीज के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है और तुम अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दो। एंड देन वो कहता है कि यार मेरी इनकम ही इससे आती है, ये नहीं करूंगा तो मेरी इनकम सोर्स ही रुक जाएगी। एंड फिर त्रिभुवन मिश्रा कहते हैं देख ऐसा करेगा तो फंस जाएंगे। एंड देन ये दोनों सोचने लग जाते हैं। त्रिभुवन मिश्रा सो रहे होते हैं और इनको बार बार सपना आ रहा होता है कि वो कहीं मेरे फैमिली को मार ना दे और इस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पुलिस जो है अब दोनों होटल के मालिकों से पूछ रही होती कि क्या ये देसी घोड़ा उस होटल में आया था। तब वो लोग मना कर देते हैं और जो मधुर मिलाप का ऑनर है वो तो हरगिज ही मना कर देता है क्योंकि उसको उस लंगड़े ने मारा था, यानी कि लप्पू ने बहुत ज्यादा डरा दिया था उसको। एंड फिर वो कहता है कि मैं पागल नहीं हूं जो इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन में मदद करूंगा। एंड फिर वो वहां से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है त्रिभुवन मिश्रा जो है अपने लिए एक गन का इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए अपनी सेफ्टी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्या पता उनके बीवी बच्चों या फिर उन पे कब हमला हो जाए। इधर दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में हैदर अली बुलाता है एहसान कुरैशी को क्योंकि उनके गुंडों ने कुछ दिन पहले लड़ाई की थी। और फिर हैदर अली को पता चल जाता है। वो एहसान को बोलते हैं कि क्या तुमने ही लप्पू को मारा है या फिर आपके लॉन्डो ने, देखो अगर ऐसा है तो बता दो वरना तुम सब के सब अंदर जाओगे। एंड फिर एहसान जो है वो कहता है कि देखिए यहाँ पे हाथ पांव तोड़ने की बात हो रही है, यहाँ कोई भी जान से नहीं मारता है। एंड फिर वो कहते हैं कि देखिए हमारे बीच में टांग मत अड़ाइए। हैदर अली जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। एंड फिर एहसान कुरैशी वहां से उठ के चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है ढेंचा को। ढेंचा पुलिस वाला बन जाता है नकली का और सारी दुकानों पे जाके सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। और तभी पता चलता है कि सीसीटीवी में उसको दिखा है एक स्कूटर, वो भी पीले रंग का, जिससे उसे ध्यान आता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। और फिर जब वो वीडियो देख रहा होता है वो डांस वाली त्रिभुवन मिश्रा की, तब उसे उसकी शक्ल नहीं सिर्फ उसके हाथ का टैटू दिखता है जिसपे मम्मी पापा लिखा रहता है। एंड फिर उसे याद आता है कि हाँ जब मैं होटल में अंदर घुसा था तो एक आदमी अपना शर्ट सही करके बाहर जा रहा था और जिससे उसको शक हो जाता है। इसलिए वो सीसीटीवी के सारे फुटेजेस ले लेता है। एंड फिर वो जाता है टीकाराम के पास। यहाँ बिंदी सब कुछ सुन रही होती है। एंड फिर ढेंचा बिंदी को कहता है आप टेंशन मत लीजिए, आपकी भी सेफ्टी का सवाल है क्योंकि वो आपके ही तो साथ था ना। एंड फिर टीकाराम कहते हैं कि उसको छोड़ना नहीं है, उसको कहीं से भी दबोच लेना है। बिंदी जो है फोन करके बोल देती है कि देखो तुम्हारे जो स्कूटर का पता चल गया है। एंड फिर वो नंबर भी बता देती है। वो चला जाता है आरटीओ ऑफिस जहां पे वो सारे स्कूटर्स के जो मिलते जुलते नंबर हैं वो निकलवा लाता है क्योंकि ढेंचा को जो है सिर्फ आधा ही नंबर दिखा था। एंड फिर इन्होंने उसी नंबर के बिहाफ पे सारे स्कूटर्स को ढूंढना चालू कर दिया था, यानी पीले रंग का स्कूटर। एंड फिर जैसे ही त्रिभुवन मिश्रा जो है वो आरटीओ ऑफिस से बाहर निकलते हैं, वहां पे देसी घोड़ा जो है वो बोलते हैं कि देखो बेटा आधे नंबर से कुछ नहीं होता, रंग तो पीला है ना, अब बताओ तुम्हारे स्कूटर का रंग पीला है तो सबके स्कूटर का रंग पीला थोड़ी ना होगा। एंड फिर वो पेंट लेके चले आते हैं अपने स्कूटर को ब्लू करने के लिए। पर दिखाया जाता है उनकी सास और वही बुड्ढा जो उनकी सास पे लट्टू है वो उसका स्कूटर उठा के ले जाते हैं। अब भाई त्रिभुवन मिश्रा दिमाग लगाते हैं और वो सोचते हैं क्यों ना मैं सबका स्कूटर ही पीला कर दूं। एंड फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है ढेंचा पे। ढेंचा जो है वो निकल रहा होता है अपने मिशन के लिए, लेकिन तभी वहां पे हैदर अली आ जाता है। फिर से ये तहकीकात करने लग जाता है। यहाँ पे ये चेकिंग भी करता है कि कुछ ना कुछ जरूर मिल जाए। और फिर तभी वहां पे पिंकी और एक और बंदा आ जाता है जो कि बताता है कि यार रूम में से उठाए क्यों नहीं। और हैदर अली को पता चल जाता है कि भाई एक खुफिया रूम भी है इनके पास। और वो अपने पुलिस वाले मैथ्यू को बोलता है कि भाई तू जा और चेक करके आ। इधर दिखाया जाता है त्रिभुवन मिश्रा जो है सारे स्कूटर जो है वो पीला कर देते हैं। एंड इसके बाद हमारे जो
ढेंचा है कैसे भी पुलिस से निपट के निकलते हैं बाहर पीला रंग का स्कूटर देखने। तभी उनके सामने से उनकी सास और वही आदमी पार हो जाते हैं एंड फिर ढींचा फोन लगाता है टीकाराम को एंड बोलता है कि वो आदमी तो मिल गया है। एंड तभी उसके बगल से एक और पीला स्कूटर गुजरता है और तभी उसके सामने से एक और पीला स्कूटर गुजरता है, जिससे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नंबर तो सबके थोड़े थोड़े सेम ही थे ना। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है त्रिभुवन मिश्रा के घर पे, जहां पे उनके सास बोलते हैं कि चलो अब मेला घूम के आते हैं एंड फिर वो अपनी फैमिली को लेके मेले में चले जाते हैं। वहां पे दिखाया जाता है उनको सपना आ रहा होता है कि भाई सारे लोग यहाँ पे गन चला रहे हैं और बहुत सारे लोग चाकू लेके भी आए हैं एंड फिर वो सोचने लग जाते हैं। तभी वहां पे ढेंचा और उनके साथी भी आ जाते हैं एंड वो सोचते हैं क्यों ना हम एक गेम खेल लें, और ढेंचा जाता है गोली से गुब्बारों को उड़ाने। तभी वहां पे जो दुकानदार रहता है वो कुछ बदतमीजी कर देता है ढेंचा के साथ एंड उसको गुस्सा आ जाता है और वो मेले में ही फायर कर देता है, जिससे सारे लोग भागने लग जाते हैं। अब इधर ढेंचा जो है वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे लप्पू की याद आ रही होती है। एंड फिर दिखाया जाता है त्रिभुवन मिश्रा को। त्रिभुवन मिश्रा जो है उस सोसाइटी के गार्ड से बोलते हैं कि कोई कॉन्टेक्ट है क्या, और वो सोसाइटी का गार्ड अपने ताऊजी के पास ले जाता है क्योंकि उसके ताऊजी जो है गन सप्लाई करते हैं। अब उसके ताऊजी गन दे के पैसे दे के बोलते हैं कि एक आदमी का पता दे रहा हूं, उसे भी ठोकना है। एंड त्रिभुवन मिश्रा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यार मैंने तुमसे गन मांगी थी और तुम सीधा मेरे को मर्डरर बना रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। एंड फिर वो वहां से चले जाते हैं। अब वो अपने ऑफिस जाते हैं, अपने बॉस को कहते हैं कि प्लीज मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए, लेकिन उनका बॉस जो है उनका ट्रांसफर नहीं करता और कहता है कि अब तो बेटा तुम यहीं रुकोगे, क्योंकि मैं जब बोलता था तब तो तुम मना कर देते थे और आज खुद लेके आए हो। नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे लिए रिवॉर्ड हो जाएगा, मैं तुमको नहीं भेजने वाला। त्रिभुवन मिश्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वो जाता है अपने साले के पास और कहता है कि तुम्हारे तो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं, तो प्लीज उनसे कहो ना कि कोई तो क्रिमिनल होगा ही। एंड फिर उसकी बीवी कहती है कि क्यों ना हम अग्रवाल से मीटिंग करा दे, ताकि उसकी फाइल ये पास कर देंगे और वो हमारा 6 लाख रुपए भी माफ कर देगा। एंड इसके बाद अग्रवाल से ये लोग मीटिंग फिक्स करवा देते हैं। त्रिभुवन मिश्रा अग्रवाल के पास बैठते हैं। अग्रवाल इनको गन ऑफर करता है और फाइल ऑफर करता है और कहता है कि देखो भाई तुमको इस फाइल पे साइन करना है और मैं तुमको ये 3 गन दे रहा हूं, कोई सी भी ले लो। और इसके बाद उसकी बीवी देखती है कि यार गन तो मुझे भी चाहिए था। होता यह है वहां पे उनका नौकर खाना रख देता है और तभी वहां पे एक विधायक के गुंडे आ जाते हैं एंड वो धमकाने लग जाते हैं अग्रवाल बिल्डर को और कहते हैं कि देखो हम धंधा करेंगे यहाँ पे, तुम धंधा नहीं करोगे। एंड तभी होता यह है वो त्रिभुवन मिश्रा को चुगत कह देता है एंड त्रिभुवन मिश्रा को गुस्सा आता है एंड वो उठ के उसी गुंडे को एक धर के देते हैं चांटा, उसका कान सुन हो जाता है। एंड इसके बाद होता यह है वो गोलियां चलाने लग जाता है। अब होता यह है वो त्रिभुवन मिश्रा के साले को मारने लग जाता है। तभी त्रिभुवन मिश्रा की साली जो है उसको गुस्सा आता है एंड वो गन निकालती है एकदम हीरोइन की तरह। और भाई साहब जो फायरिंग की है उसने, क्या मतलब चुम्मेश्वरी, मतलब इस भाभी जी को देख के तो लट्टू हो गया था मैं, ये धनाधन 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 धनाधन, और भाई वो मार के उन गुंडों को भगा देती है। एंड ये एपिसोड जो है यही खत्म हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर।